हेलो दोस्तों, आदाब। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज सर्विस की में आप सबका खैर मकदम है। पेश हैं उर्दू अखबारों से कुछ खास तबसरे। कभी किसी शायर ने मकतूल के हक में एक शेर कहा था कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। ये शेर बिल्किस जहां के मामले में काफ़ी कुछ उनकी आवाज़ बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस मामले को में अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से मुलजिमों को रिहा कर दिया गया और अवाम में हैरत जताई जा रही है, उसे लेकर कोर्ट भी अब काफ़ी पसोपेश में है कि इस मामले में क्या किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब किया है। मांगा है कि किस कानून के तहत, किस नियम, किस उसके रोशनी में इन लोगों को छोड़ा गया है। गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके घर वालों के कत्ल के मामले में 11 मुजरिमों को अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने माफ़ी दे दी और वो जेल से रिहा हो गए। इस खबर से ये देख करके इंसानियत भी शर्मा उठी है और लोगों ने आवाज़ इसके खिलाफ बुलंद करना शुरू कर दी कि इतने घिनौने जुर्म को करने वाले मुजरिम कैसे आज़ाद कर दिए गए। सरकार को इनको कैसे छोड़ दिया। सरकार को ये बात कैसे समझ में आ गई कि जो लोग गैंगरेप करें और कत्ल करें उन्हें दोबारा से आज़ाद करा दिया जाए, जेल से उनकी माफ़ी करा दी जाए। तो बहरहाल ये मामला जो है, समाजी कारकुनों ने, कुछ लोगों ने आवाज़ बुलंद की और उस पर जो है काफ़ी एहतजाज किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला सुनवाई के लिए दोबारा पेश किया है। अदालत से पता करेगी किस बुनियाद पर इन लोग को छोड़ दिया गया। ऐसा क्या इनके वो था कि जो है और मुजरिम नहीं छोड़े गए, यही छोड़ दिए गए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू की है और सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी किया है। इसके साथ उन 11 कसूरवारों को भी पार्टी बनाने की बात कही गई है कि वो आकर के कोर्ट में ये जवाब दें कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि सरकार ने किस कानून की रोशनी में और क्या क्या डांस अपनाए गए थे इनको छोड़े जाने में। तो इस तरीके के सारे सवाल जवाब कोर्ट ने हुकूमतों से किए हैं और हुकूमत फ़िलहाल इस पर चुप है। लेकिन अब इसमें क्या पैमाना अपनाया गया है और क्या नहीं पैमाना अपनाया गया है, इस सवाल का क्या जवाब मरकज़ी हुकूमत या सूबाई हुकूमत देगी, ये तो अब कोर्ट की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। मगर फ़िलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि किस तरीके से मरकज़ जो अभी तक खामोश है वो इसमें किस तरीके से अपने रुख पेश करेगा, अपना सफाई देगा। खैर, अब ये मामला तो फिलहाल सुनवाई के लिए हो गया है और इसमें फैसला क्या आएगा ये अब सबको इसका इंतजार। उधर इस मामले में मरकज़ी हुकूमत की खामोशी देखकर कांग्रेस ने काफ़ी गहरा रद्द अमल जाहिर किया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई है। और उधर गुस्ताखे रसूल के मामले में राजा सिंह को पहले जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसकी रिहाई की खबर फैलते ही जब लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा और एहतजाज देखा गया तो तेलंगाना पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ संगीन जुर्म की दफ़ाएं दर्ज करके उसको दोबारा जेल भेज दिया है। बता दें कि राजा सिंह तेलंगाना से MLA हैं और उन्होंने शान रसूल में गुस्ताखी ही नहीं की बल्कि उसका वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया। इसके वायरल होते हुए मुस्लिम समाज में एकदम से खलफशार मच गया और लोगों में जो है बहुत ज़्यादा नाराज़गी, गुस्से का इजहार करके मुजाहरे, एहतजाज शुरू कर दिए गए, जिसकी वजह से मजबूर होकर के पुलिस ने MLA को लोगों के मजहबी जज्बात भड़काने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। खैर, अब राजा सिंह को भाजपा ने भी निकाला जा चुका है, तो अब उसे अपने इस घिनौने काम की सज़ा तो मिलेगी, इस घिनौने जुर्म की सज़ा तो मिलेगी। खैर, अब आगे क्या होता है इस पर तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई ऐसी की है कि वे दोबारा जमानत पर बाहर ना आ सके। उधर आजकल एक बड़ी दिलचस्प खबर चल रही है ये कि मरकज़ी वजीर नितिन गडकरी को जब से पार्लियामेंट्री बोर्ड से, बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया गया है, तब से उनके खिलाफ तमाम उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, अखबारों में भी पेश किया जा रहा है।
तो तरह तरह के बयानों को पेश किए जाने की शिकायतें बढ़ते देख करके अब गडकरी ने लोगों को इंतबाह किया है, ऐसे लोगों को, कि वो अपनी शरारत से बाज आ जाएं, अपनी इस तरीके की हरकत से बाज आ जाएं, नहीं तो वो कोर्ट में जाकर के उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले लीडर नितिन गडकरी अब भले ही इससे बेहद नाराज हों, लेकिन इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते कि उनके जो बयानात हैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए या ऐसे ही पेश किया जाए, लेकिन उसमें जो उन्होंने कहा है वो सुनने के काबिल है। वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ कभी कभी बोलते नजर आते हैं, तो आज इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं अपने हक में, तो बहरहाल उनको तो बुरा लगेगा। और खुद गडकरी ने का भी कहना है कि मेरे कुछ लोग सियासी फायदे के लिए मेरे दिए गए बयानों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे भी लोग करते हैं या गडकरी की इंतबाह से वो खामोश होते हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार अभी ठीक से पांव भी नहीं जमा पाई है कि उनके गुट के लोगों ने ये एहसास कराना शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र में अब शिंदे का ही राज रहेगा और एक ही शिवसेना चलेगी। शिवसेना की कोई दूसरा गुट नहीं है। अपने इस रुख को जाहिर करते हुए उन्होंने आदित्य ठाकरे का महाराष्ट्र असेंबली के इजलास के दौरान ज़बरदस्त मुखालफत की, ज़बरदस्त उनके खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। अपने खिलाफ इस नारेबाजी को देख करके आदित्य ठाकरे का कहना था कि चूंकि ये लोग एकनाथ शिंदे के सरकार में वजीर बनना चाहते हैं, इसलिए उनकी चापलूसी करने के लिए मेरे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे इससे कबल महाराष्ट्र के सरकार के साबिक वज़ीर आला रहे हैं और आदित्य ठाकरे उनके बेटे हैं, वो भी वज़ीर रहे हैं। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई एमएलएस को तोड़ करके अपने साथ मिला के सरकार बनाई है, तब से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इन दोनों ही गुटों के बीच लफ्ज़ी जंग जारी है। और अब इससे ये साफ नज़र आने लगा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। अब इसमें असली कौन होगी और नकली कौन होगी, किसे क्या हक हासिल होगा, ये तो महाराष्ट्र की जनता ही बताएगी। तो दोस्तों, आज के तबसरे को यहीं ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त। आदाब।